नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जो कि हमारा सांख्यिकी। तो यहाँ पर हम सवाल में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सांख्यिकी जो है क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर जो है दोस्तों, असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलना ही जो है सांख्यिकी जो है कहलाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे सांख्यिकी के अंदर जो है चार चीजें आती है, जैसे कि सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक व परिसर, ये चारों जो है आते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन चारों के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 14.1 में बात करेंगे माध्य के बारे में। यहाँ पर 14.1 में हम माध्य जो है ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम माध्य को जो है समझ लेते हैं कि माध्य जो है क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, माध्य किसी संख्या का औसत निकालना ही माध्य कहलाता है। यानी दोस्तों, किसी संख्या का औसत निकालना जो है वही जो है माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, तो इसका हम निकालेंगे औसत, यानी औसत को ही हम माध्य कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा, और 6 और 6 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 12 जो है प्राप्त होगा। 12 और 8 को हम जोड़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होगा, और 20 और 30 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 30 प्राप्त होगा, और 30 और 12 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 42 जो है प्राप्त होता है। और अब जो है दोस्तों, यहाँ पर हम इनको गिन लेते हैं, इनके पद जो है कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर हमारे पास इसके 6 पद। तो यहाँ पर हम इनका औसत निकाल रहे हैं दोस्तों, जिसे हम माध्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका औसत निकालेंगे। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 6 7 होता है 42। तो यहाँ पर हमें आंसर जो प्राप्त होगा, उत्तर हमें प्राप्त होगा 7। तो ये जो दोस्तों हमें इस संख्या का माध्य जो है प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया कि माध्य जो है क्या होता है। अब आइए दोस्तों, हम इसको और अच्छे से एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। 14.1 का सवाल हम हल करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए, पौधों की संख्या यहाँ पर हमें दी गई, और घरों की संख्या यहाँ पर हमें दी गई, जिसमें हमें 0 से 2 पौधे एक घर में बताए गए, और 2 से 4 पौधे 2 घर में, तथा 4 से 6 पौधे एक घर में, और 6 से 8 पौधे 5 घर में, और यहाँ पर 8 से 10 पौधे 6 घर में, और 10 से 12 पौधे यहाँ पर 2 घर में, और 12 से 14 पौधे यहाँ पर 3 घर में हमें बताए गए। तो यहाँ पर हमें प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रति घर से मतलब होता है दोस्तों, प्रत्येक घर जो है कितनी पौधों की संख्या है, यह यहाँ पर हमें दिखलाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी तालिका है पौधों की संख्या और घरों की संख्या की, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से जो बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमने पौधों की संख्या को इस प्रकार से लिख लिया, और घरों की संख्या को भी इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो अब जो यहाँ पर हम घरों की संख्या को एफ आई सॉरी नाम दे देते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो होता है XI। तो दोस्तों यह जो है क्या होता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 0 और 2, इनके बीच की जो संख्या होती है 1, तो यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है हमारे पास और 4 है, तो इनके बीच की संख्या हम देखेंगे 3, तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह में हमारे पास हो जाएगा 3। और इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें 4 और 6 के बीच जो होता है 5, और यहाँ पर 6 और 8 के बीच होता है 7। यहाँ पर हम देखें 8 और 10 के बीच 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। और यहाँ पर 10 और 12 के बीच अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। और फिर यहाँ पर 12 और 14 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 13 प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे FI XI, यानी FI जो है ये वाला और XI जो है ये वाला, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होगा, और 7 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 35 जो है प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फिर से हम 6 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 54 जो है प्राप्त होगा, 9 छंग 54। और 11 का 2 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 22 प्राप्त होगा।
इसी प्रकार 13 काम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 39 जो है प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे यह जो है घरों की संख्या, इसके नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, यह जो होता है दोस्तों कुल घरों की संख्या। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इनको, कुल घरों की संख्या को। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे दोस्तों 1 और 2 3, 3 और 1 4, और 4 और 5 होता है 9, 9 और 6 होता है दोस्तों 15, 15 और 2 होता है 17, 17 और 3 20। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 20। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों फिर से सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पर जो दोस्तों हम इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 162 जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है हमें 162 प्राप्त हुआ, और कुल घरों की संख्या जो है हमें 20 प्राप्त हुई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पर हम लिखेंगे, आप इस तालिका को जो है फिर में बना लीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए माध्यम, और यहाँ पर हम लिखेंगे x बार, और बराबर में हम लिखेंगे दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसके बटे में हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर हम जो कुल घरों की संख्या में से जो हमें यहाँ पर एफ आई एक्स आई प्राप्त हुआ इसमें हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमें प्रति घर पौधों की संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास है 162, और इसके बटे में जो घरों की कुल संख्या है एफ आई ये हमारे पास है 20। यहाँ पर दोस्तों हम इसको 2 से जो है काट देते हैं, तो 2 8 होता है 16, और यहाँ पर हमें 2 एकम 2, और इसके बटे में 2 से 20 को काटेंगे हम तो हमें 10 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम 10 से 81 को काटेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्राप्त होगा बराबर 10 8 होता है 81, तो हम लिखेंगे 8, और बचा हमारे पास 1, तो 10 लगाएंगे और 0 बनाएंगे तो 10 एकम 10। तो यहाँ पर दोस्तों हमें माध्यम जो है प्राप्त हो जाएगा, माध्यम 8.1, यानी इसे हम कहेंगे प्रति घर पौधों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख दें दोस्तों, अतः प्रति घर पौधों की संख्या बराबर 8.1 होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।